Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I will teach you direct and indirect speech step 7. फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेप 7 समझाऊंगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो है आपको 6 स्टेप समझाए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के, और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेप 7 समझाऊंगी। तो आइए गाइस, समझते हैं सेंटेंसेस की मदद से और भी ज्यादा अच्छे से। सेंटेंस नंबर 1 हमारा है, यू सैड टू मी, मे गॉड प्रॉस्पर यू। अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जो है डायरेक्ट स्पीच का, इसको हमें जो है इनडायरेक्ट में करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी जो है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रखा था, जैसा कि यहाँ पे यू है तो इनडायरेक्ट करते वक्त भी यू ही रहेगा। अब यहाँ पे वर्ड सैड टू का इस्तेमाल हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो है सैड टू का इस्तेमाल हुआ है, और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि सैड टू का जहाँ जहाँ पे सैड टू का इस्तेमाल होता है वहां पे हमने जो है वर्ड टोल्ड का इस्तेमाल किया था, वर्ड आस्क्ड का इस्तेमाल किया था, वर्ड फॉरवर्ड का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन आज यहाँ पे हम जो है सैड टू को रिमूव करके वहां पे वर्ड विश्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो है दुआ दी जा रही है किसी के लिए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस हमारा कोई बात हमें बता रहा है तो वहां पे जो है वर्ड टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज जो है पूछी जा रही है तो वहां पे वर्ड आस्क्ड का इस्तेमाल हमने किया था, और जहां पे किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है तो हमने वहां पे वर्ड फॉरवर्ड का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो है किसी को दुआ दी जा रही है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे वर्ड सैड टू को रिमूव करके वर्ड विश्ड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और जो हमारा मी है वो इस सेंटेंस में नहीं आएगा। जैसा कि पिछले सेंटेंसेस में जो हमारा मी, अस, दे जो भी था वो जो है इनडायरेक्ट स्पीच में इसके सेंटेंस में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मी नहीं आएगा। कोमा को हटाकर हम वर्ड दैट का इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टेड कोमास जो है वो खत्म हो जाएंगी, और में जो है यहाँ पे वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में वो माइट में चेंज हो जाएगा, और गॉड जो हमारा है वो गॉड ही रहेगा, प्रॉस्पर वो प्रॉस्पर ही रहेगा, और यू जो है वो मी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू जो है वो मी से मुखातिब हो रहा है, तो इसी वजह से यू चेंज इनटू मी। तो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था, यू सैड टू मी, मे गॉड प्रॉस्पर यू। अब इसका इनडायरेक्ट बन गया है, You wished that God might prosper me। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, My mother said to us, May you live long। अब ये सेंटेंस जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है रिपोर्टेड स्पीच में किसी को दुआ दी जा रही है, तो सैड टू को हम रिमूव करके वर्ड विश्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, माय मदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेम ही रहेगा। सैड टू को हटाकर विश्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में किसी को दुआ दी जा रही है, इसीलिए विश्ड का इस्तेमाल करेंगे सैड टू को रिमूव करके। कोमा को हटाकर वर्ड दैट का इस्तेमाल करेंगे। ये जो इन्वर्टेड कोमास जो है वो खत्म हो जाएंगी। में जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा, और यू जो यहाँ पे है वो वी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे माय मदर जो है वो अस से मुखातिब हो रही है, तो इसी वजह से ये जो यू है वो वी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा लिव लॉन्ग है वो सेम ही रहेगा, लिव लॉन्ग। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था माय मदर सैड टू अस मे यू लिव लॉन्ग। इसका इनडायरेक्ट बन गया है माय मदर विश्ड दैट वी माइट लिव लॉन्ग। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है he said to me may your video go viral। अब ये भी हमारा जो है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इनको इनडायरेक्ट करना है। सबसे पहले तो जो हमारा सब्जेक्ट ही है वो ही रहेगा। अब यहाँ पे भी वर्ड सैड टू का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी वर्ड सैड टू का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में भी किसी को दुआ दी जा रही है, तो इसी वजह से हम जो है यहाँ पे विश्ड ऑब्लिक प्रेड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रेड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे दुआ दी जा रही है। कोमा को हटाकर वर्ड दैट का इस्तेमाल करेंगे और जो यहाँ पे यूअर है वो माय में चेंज हो जाएगा, वीडियो जो है वो वीडियो ही रहेगा और यहाँ पे जो मे है वो माइट में चेंज हो जाएगा, गो वायरल वो सेम ही रहेगा, गो वायरल। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था he said to me may your video go viral। इसका इनडायरेक्ट बन गया है he wished oblique prayed that my video might go viral। सो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच स्टेप 7, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है।